Session 22, Chapter 2, Whole Numbers, Part 5. Okay students, in this video we will read about operation of division in whole numbers. Let us divide 30 by 5. यानी कि आप 30 को 5 से जब डिवाइड करते हैं, सेम एज फाइंडिंग अ होल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 30. ठीक है, यानी कि अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, देन योर आंसर इज 30. Certainly it is 6 because 5 into 6 is always 30. Therefore the statement is 30 divided by 5 equals to 6. In another way of writing the statement we can write is as 5 into 6 equals to 30. तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, बी टू होल नंबर, कोई भी टू होल नंबर है, देन डिवाइडिंग ए बाय बी इज सेम इज फाइंडिंग एज होल नंबर सी which when multiplied by b gives b into c equals to a. यानी कि अगर आप a को डिवाइड कर रहे हैं b से और आपका आंसर c है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b into c is always your a. You can understand this with this example. यानी कि 30 डिवाइड बाय 5 होता है 6 और 6 into 5 कितना होता है, या 5 into 6 कितना होता है 30. तो अगर ए बी सी कोई 3 होल नंबर हैं और वो 0 के इक्वल नहीं है, तब a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू c है, तब b इंटू सी इक्वल्स टू ऑलवेज a ही होगा. तो हैंस ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यानी डिवीजन जो है घुमा फिरा कर उल्टे तरीके से की गई मल्टीप्लिकेशन ही होती है. नाउ डिवीजन बाय 0, यानी कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन बाय अ नेचुरल नंबर मीन्स एडिंग दैट नंबर रिपीटेडली. यानी कि किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना मतलब कि उस नंबर को कंटिन्यूस बार बार ऐड करना. तो एज डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब क्योंकि जो डिवीजन है वो घुमा कर की गई मल्टीप्लिकेशन होती है, सो डिवीजन बाय एन नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली. यानी किसी नंबर से बार बार डिवाइड करने का मतलब होगा कि उस नंबर में से बार बार उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना. लाइक 12 डिवाइड बाई 4 मीन्स होगा 12 माइनस 4 मूव 1, 8 माइनस 4 मूव 2 एंड 4 माइनस 4 इक्वल्स टू मूव 3. ठीक है, तो सिमिलरली नाउ लेट्स ट्राई 3 डिवाइड बाई 0. तो 3 में से बार बार आप 0 माइनस करते जाइए, मूव 1, मूव 2, मूव 3, ऑलवेज आपका बार बार 3 आता जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 12 अगेन एंड अगेन, यानी 4 को 12 से बार बार माइनस करते रहने पर नोट दैट आफ्टर 3 वी रीच 0. यानी कि थर्ड टाइम के बाद हमको क्या फाइंड मिल जाता है, आंसर 0. सो वी राइट दैट 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3. सिमिलरली 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 4 एंड 35 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 5. दोनों में सेम सिचुएशन है, यानी 0 आने के बाद हमें आंसर मिल जाता है कि कितनी बार हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें से कि हमारे पास आंसर आ जाए. अब जब सेकंड में आप अगर 0 के साथ जब आप इसको ट्राई करते हैं, तब नोट दैट आफ्टर एवरी मूव वी गेट 3 अगेन. यानी बार बार 0 माइनस करने पर भी हमारे पास 3 ही वापस आते जा रहा है. सो दिस प्रोसेस विल नेवर स्टॉप, वी नेवर रीच 0. यानी कि बार बार 0 माइनस करते रहेंगे, ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा और हम कभी भी 0 पर नहीं पहुंच पाएंगे. तो वी से दैट 3 डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. इनके हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप 3 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई आंसर आपका नहीं आएगा. दस डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड. यानी कि अगर किसी होल नंबर की आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कोई आंसर ही नहीं होता है. डिवीजन एल्गोरिथम. वी ऑलरेडी नो हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अनदर नॉन ज़ीरो स्मॉलर होल नंबर. ठीक है, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि एक होल नंबर को दूसरे नॉन ज़ीरो छोटे नंबर से कैसे डिवाइड करना. लेट अस सी व्हाट हैपन ऑन डिवाइडिंग 31 बाय 7 वी हैव. यानी कि अब देखते हैं 31 को 7 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है. व्हेन वी डिवाइड इट वी गेट द रिमाइंडर 3. तो नोट दैट 31 होगा 7 इंटू 4 प्लस 3. ठीक है, यानी कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 3 को ऐड कर दें तो अब हमारा आंसर आएगा 31. तो द नंबर हियर 31 विच इज़ टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. 31 जिसको हमें डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिविडेंड. The number here 7 by which the dividend is divided is called divisor, and the number of times here 4 the divisor is contained in the dividend is called quotient, and the number here 3
विच इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये सभी के नेम बता दिए गए हैं वन बाय वन, डिवीजन, डिवाइजर, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। और इससे हम एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। दिस रिजल्ट इज ट्रू एंड कैन बी वेरीफाइड बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी कि रिजल्ट एकदम ट्रू है और इसको आप कहीं एग्जाम्पल से प्रूव भी कर सकते हैं। दस वी हैव इफ ए इज एनी होल नंबर, अगर ए कोई होल नंबर है एंड बी इज अनदर होल नंबर, smaller non-zero whole number, then there exist unique whole number q and r such that a equals to b into q plus r, यानी कि जो a है उसमें q को मल्टीप्लाई करने पर और r को प्लस करने पर, जहाँ पर q और r जो हैं दोनों के दोनों ज़ीरो से बड़े हैं, ठीक है, तो और या तो ज़ीरो हैं या ज़ीरो से बड़े हैं, तो इसको बोला जाता है डिवीज़न एल्गोरिथम और डिवीज़न रूल। इस रूल के बारे में आप सभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, लुक एट द एडजॉइनिंग टेबल। 10 यानी कि 24 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू होल नंबर, ए डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू होल नंबर, एंड 21 डिवाइड बाई 5 इज़ नॉट अ होल नंबर। यानी कि अगर जो आपका नंबर ए है, ए बी जो हैं ज़ीरो से ना तो ज़ीरो के इक्वल हैं, ठीक है, और होल नंबर्स हैं और ए ऑलवेज जो है बी से बड़ा है, तब ए डिवाइड नॉट बी अ होल नंबर। ओके, तो अगर ये सिचुएशन आती है जैसे स्टूडेंट्स कि आपका जो ए है वो बी से इक्वल है, बी से बड़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों को डिवाइड करने पर ऑलवेज आपका आंसर एक होल नंबर ही हो। तो हैंस द होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी कि होल नंबर्स डिवीज़न के अंडर में नहीं आते। इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर देन ए डिवाइड बाई वन इज इक्वल्स टू ए, यानी कि अगर कोई होल नंबर है तो वन से डिवाइड करने पर आंसर ऑलवेज ए ही होगा। जस्टिफिकेशन, यानी कि वन इंटू ए इक्वल्स टू ए, इसलिए ए डिवाइड बाई वन इक्वल्स टू ए। तो इफ़ ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर, और अगर ए कोई नॉन ज़ीरो होल नंबर है तब अब ए को ही ए से डिवाइड करेंगे, तब आंसर होगा आपका वन। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए इंटू वन इक्वल्स टू ए, सो ए डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू वन। एंड इफ़ ए इज़ एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर देन ज़ीरो डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ए कोई नॉन ज़ीरो होल नंबर है तब ज़ीरो को ए से डिवाइड करने पर आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ज़ीरो डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू ज़ीरो। Now let's see some example related to these laws. Example 6, divided 279 by 13 and check the result by division algorithm. Divide them simply. This is dividend, divisor, quotient, and we get the remainder which is 6. Then put the rule which is dividend equals to divisor into quotient plus remainder, and if we get the equal answer then result is correct. The answer is equal to dividend, then the answer is correct. फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 135, यानी कि एक 4 डिजिट नंबर जो 135 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, तब आप लेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ 9999, और आप इसको 135 से डिवाइड करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या आपका आता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर आ जाता है 9, यानी कि आपको 9 डिजिट द स्मॉलर नंबर, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर which should be subtracted from 9099 so that the remaining number is exactly divisible by 35, यानी कि इस छोटे से छोटा नंबर जिसको माइनस करने के बाद आपका 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फुली डिविजिबल हो जाएगा 135 से, वो है आपका 9990, ठीक है। 9 को माइनस करने पर आपका वो एक्चुअल नंबर आ जाएगा। Example 8, find the least number which should be added to 1 lakh so that the sum is exactly divisible by 237, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जिसको इसमें ऐड करने के बाद जो सम है पूरा का पूरा 237 से डिवाइड हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, इसको 237 से डिवाइड करेंगे 10,000 को, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो फाइंड आउट करेंगे। रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स में 46। So the least number which should be added to 10,000 so the sum is exactly divisible by 237 is
वो लीस्ट नंबर हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन में से, अपने डिवाइज़र में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब नंबर आ गया 191। देन नोट दैट ये नंबर को आप जब 10,000 में प्लस करेंगे तब आपके पास वो नंबर आ जाएगा, वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, जो पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 237 से। आपको क्या करना है, जो भी आपका रिमाइंडर होगा उसको डिवाइज़र में से माइनस करना है। डिवाइज़र में से माइनस करेंगे तब आपके पास आ जाएगा वो नंबर जो 10,000 से फुली डिवाइड, और फिर जो नंबर आपके पास आएगा उसको आपको ऐड करना है, और फिर आपके पास वो नंबर होगा फुली जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 237 से। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।